बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 फूड। चैप्टर नंबर 8 पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कितनी टाइप्स है एनिमल्स की खुराक की बुनियाद पर। हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने बेसिक फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने 5 फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हमने पढ़ा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, सेकंड ग्रेन्स, थर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्थ मीट और लास्ट हमने पढ़ा था ड्राई फ्रूट्स के बारे में। इसके अलावा हमने बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ हेल्दी लिविंग, सेहतमंद ज़िंदगी के अवामिल। इसमें हमने देखा था कि बैलेंस डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा के अलावा क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमने की पॉइंट्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 फूड के एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही जवाब का इंतखाब करें। यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इन एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जानदार, ईट खाते हैं, डैश फूड, सेम, सेम कहते हैं एक जैसे, बी ऑप्शन डिफरेंट, मुख्तलिफ, या सी ऑप्शन बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कहते हैं मुतवाज़िन को। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ईट डिफरेंट फूड, मुख्तलिफ अक़साम के जानदार मुख्तलिफ किस्म का खाना खाते हैं। DIFFERENT, डिफरेंट। यहाँ पर हम ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड, पोलर बियर इज डैश एनिमल। पोलर बियर एक डैश जानवर है। फर्स्ट, हर्बीवोर, घासखोर, बी ओमनिवोर्स, हम्माखोर, सी कार्निवोर्स, गोश्तखोर। इसमें हमारे पास ऑप्शन सी को हम मार्क कर लेते हैं। पोलर बियर इज अ कार्निवोर एनिमल। पोलर बियर एक गोश्तखोर जानवर है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन, ऑन द बेसिस बुनियाद पर, ऑफ फूड कंजम्पशन, कंजम्पशन कहते हैं खाने को, खाने की बुनियाद पर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू, जानवरों को तकसीम किया गया है इनटू डैश ग्रुप्स, कितने ग्रोहों में। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3। हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जो कि है हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स। ऐसे जानवर जो कि सिर्फ घास खाते हैं, ऐसे जानवर जो कि सिर्फ गोश्त खाते हैं, और लास्ट है हमारे पास ओमनिवोर्स, ऐसे जानवर जो कि घास भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। नंबर 4, फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, टेकिंग बाथ, नहाना, डैश इज नेसेसरी, नेसेसरी जरूरी। अच्छी सेहत के लिए नहाना जरूरी है, रेगुलरली बाकायदगी से, समटाइम्स कभी कभार, या एवरी मंथ हर महीने। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रेगुलरली, बाकायदगी से। अच्छी सेहत के लिए बाकायदगी से नहाना
जरूरी है, नेसेसरी है। अब लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। एनिमल्स आर कॉल्ड डैश, उन जानवरों को कहते हैं विच ईट मीट, जो कि खाते हैं गोश्त, प्लांट्स पौधे, एंड फ्रूट्स और फल। वो जानवर जो कि गोश्त, पौधे और फल खाते हैं उनको कहते हैं ओमनीवोर्स। हमने यहाँ थर्ड एमसीक्यूज में पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन, खाने की बुनियाद पर हमारे पास एनिमल्स के 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट हर्बीवोर्स, जिनको हम घासखोर कहते हैं। सेकंड कार्निवोर्स, जिनको हम गोश्तखोर कहते हैं। और थर्ड ग्रुप है हमारे पास ओमनीवोर्स, जो कि हम्माखोर है। यहाँ पर बात की जा रही है ओमनीवोर्स की, वो एनिमल्स जो कि मीट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी, टी लिखें फॉर ट्रू, सही के लिए, एंड एफ, और एफ लिखें फॉर फॉल्स, गलत के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिए हुए जुमलों के सामने। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है। जो स्टेटमेंट्स इनमें ट्रू है उनके सामने हमने टी लगाना है, और जो फॉल्स है उनके आगे हमने एफ लिखना है। फर्स्ट, बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए अहम है, ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, हमने यहाँ पर टी लिख लिया। सेकंड, फ्रूट्स प्रिजर्वेशन, फलों को महफूज करना, मेथड, तरीका, फलों को महफूज करने का तरीका, इज नॉट टू ओल्ड, ये बहुत पुराना नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। फ्रूट प्रिजर्वेशन का जो मेथड है ये बहुत पुराना है। नेक्स्ट, डिफरेंट फ्रेश फ्रूट्स, मुख्तलिफ ताज़े फल, आर अवेलेबल, वो मौजूद रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। मुख्तलिफ ताज़ा फल पूरे साल मौजूद रहते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बनानास। नेक्स्ट, कीपिंग होम क्लीन, घर को साफ सुथरा रखना, इज ओनली द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। घर को साफ सुथरा रखना सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों की बराबर जिम्मेदारी है। लास्ट, फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा, अलॉन्ग विथ प्रॉपर स्लीप, मुनासिब नींद के साथ, इज इम्पॉर्टेंट, अहम है या ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ अच्छी सेहत के लिए मुनासिब नींद का होना भी ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 61 पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, encircle the pictures of carnivores with red, herbivores with green and omnivores with yellow color। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई है। हमसे कहा गया है कि कार्निवोर्स, गोश्तखोर, जो जानवर इनमें कार्निवोर्स हैं उनको रेड कलर से इनसर्कल करें, जो हर्बीवोर्स हैं घासखोर उनको ग्रीन कलर से इनसर्कल करें, और ओमनीवोर्स जो हम्माखोर हैं उनको येलो कलर से इनसर्कल करें। अब पहले हम इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एनिमल्स कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं, और इसके बाद हम इनको इनसर्कल करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट एनिमल हमारे पास एक टर्टल है। टर्टल एक कार्निवोर्स है, तो हम कार्निवोर को इनसर्कल करेंगे रेड कलर से।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेन की पिक्चर है। हेन एक ओमनीवोर है, ये घास भी खाता है, ज्यादातर ये घास खाता है लेकिन ये इंसेक्ट्स वगैरह भी खाता है, इस वजह से इसको ओमनीवोर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ओमनीवोर्स को हम इनसर्कल करेंगे येलो कलर से। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास डॉग। डॉग एक कार्निवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे रेड कलर से। नेक्स्ट एनिमल हमारे पास एक फॉक्स है। फॉक्स एक कार्निवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे रेड कलर से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फ्लेमिंगो है और ये ओमनीवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे येलो कलर से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये क्रो है। क्रो एक कार्निवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे रेड कलर से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एक काऊ है, ये हर्बीवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे ग्रीन कलर से। नेक्स्ट ये एक ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच एक ओमनीवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे येलो कलर से। नेक्स्ट ये एक आउल है, ये एक कार्निवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे रेड कलर से। नेक्स्ट ये एक डियर है जो कि एक हर्बीवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे ग्रीन कलर से। नेक्स्ट एक लॉइन है जो कि एक कार्निवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे रेड कलर से। लास्ट पिक्चर हमारे पास एक रैट की है जो कि ओमनीवोर है, इसको हम इनसर्कल करेंगे येलो कलर से। यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की एक्टिविटी सॉल्व होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62 पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए हुए सवालात के जवाब दे। पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर्स पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? पौधे अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बैलेंस डाइट? मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स ईच। इस क्वेश्चन में हमने 4 फ्रेश फ्रूट्स को मेंशन करना है और 4 ड्राई फ्रूट्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मिल्क नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन? दूध बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स, कौन से इक़दामात आर नेसेसरी, जरूरी है फॉर हेल्दी लाइफ, एक सेहतमंद जिंदगी के लिए। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए कौन से इक़दामात जरूरी हैं? अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स रीड करते हैं। यूनिट नंबर 8, फूड, खुराक। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? पौधे अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? आंसर, प्लांट्स प्रिपेयर, पौधे
तैयार करते हैं देयर फूड अपनी खुराक इन द प्रेजेंस मौजूदगी ऑफ सनलाइट सूरज की रोशनी। पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। दिस प्रोसेस, इस अमल को इस कॉल्ड कहा जाता है फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ का अमल। प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और ज़मीन से पानी खींचकर और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी से वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था पेज नंबर 52 में। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लांट है जो सनलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है और पानी को जमीन से खींच रहा है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है? अ डाइट वो ग़िज़ा विच कंटेन्स, जिसमें शामिल हो ऑल बेसिक ग्रुप्स ऑफ फूड, खुराक के बुनियादी ग्रोह, दैट आर फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, ग्रेन्स अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध की अशिया, वो चीज़ें जो दूध से बनी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल मक्खन, घी, पनीर वगैरह, मीट गोश्त, इस मीट में चिकन, फिश, मटन, बीफ सब कुछ शामिल है। इन ड्राई फ्रूट्स और खुश्क मेवाजात एट्सेट्रा वगैरह। फॉर हेल्दी सेहतमंद एंड एक्टिव और चाको चौबंद लाइफ जिंदगी के लिए इस कॉल्ड बैलेंस डाइट, उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। वो ग़िज़ा जिसमें खुराक के तमाम बुनियादी ग्रोह जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध की बनी हुई अशिया, गोश्त और खुश्क मेवाजात वगैरह शामिल हो, जो कि एक सेहतमंद और चाको चौबंद जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, ऐसी ग़िज़ा को मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स ईच। 4 ताज़ा फल फ्रेश फ्रूट्स और 4 ड्राई फ्रूट्स खुश्क मेवाजात की मिसालें दें। फ्रेश फ्रूट्स ताज़ा फल, ड्राई फ्रूट्स खुश्क मेवाजात। फ्रेश फ्रूट्स में हमारे पास शामिल है एप्पल, सेब, ग्रेप्स, अंगूर, मैंगो, आम, गुआवा, अमरूद। ड्राई फ्रूट्स में शामिल है पीनट्स, मूंगफली, ये डी है, अलमंड, बादाम, कैशूनट, काजू, रेजन्स, किशमिश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Why is milk necessary for children? बच्चों के लिए दूध क्यों जरूरी है? Milk is a complete diet. दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। It helps, ये मदद करता है in building strong bones and teeth. ये मजबूत हड्डियाँ और मजबूत दांत बनाने में मदद करता है। It provides, ये देता है essential, अहम न्यूट्रिशंस, ग़िज़ाई अज्जा, लाइक जैसे कि कैल्शियम एंड विटामिन और विटामिन्स।
दैट्स वाई, इसी वजह से मिल्क इज नेसेसरी, दूध ज़रूरी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये बच्चों की मदद करता है उनके दांत और हड्डियां मजबूत बनाने में। दूध में तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल है जैसे कि कैल्शियम और विटामिन वगैरह, इसीलिए दूध बच्चों के लिए ज़रूरी है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, इट प्रोवाइड्स essential nutrients like calcium and vitamin. That's why milk is necessary for children. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What measures, कौन से इक़दामात आर नेसेसरी, ज़रूरी हैं, फॉर हेल्दी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन कौन से इक़दामात ज़रूरी है। फॉलोइंग मंदरज झेल मेजर्स इक़दामात आर नेसेसरी, ज़रूरी है, फॉर हेल्दी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा। क्लीनलीनेस, सफाई। प्रॉपर स्लीप, मुनासिब नींद। एक्सरसाइज, वर्जिश। एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए बैलेंस डाइट, क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है और इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हमारे पास है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क, सॉरी, अमली काम। यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है। अब हम इसको रीड करते हैं कि हमें क्या सजेशंस दी गई हैं। अरेंज, तरतीब दें, क्लीनलीनेस कंपटीशन, सफाई का मुकाबला। अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के दरमियान। वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार। महीने में एक बार बच्चों के दरमियान सफाई का मुकाबला रखा करें। गिव प्राइजेस, तोहफे दें, टू स्टूडेंट्स, उन बच्चों को, गेटिंग, जो कि लेते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, उन बच्चों को प्राइजेस दें जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेते हैं। इन बॉडी क्लीनलीनेस, जिस्मानी सफाई में, जैसे कि नेल्स, नाखून, हेयर, बाल, क्लोथ्स, कपड़े जो उनका यूनिफॉर्म है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एंड क्लीनलीनेस ऑफ थिंग्स, और चीज़ों की सफाई, जैसे कि बैग, चेयर, टेबल एटसेट्रा। हमें यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चों के दरमियान महीने में एक बार क्लीनलीनेस कंपटीशन अरेंज करें और ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेते हैं उन बच्चों को प्राइजेस भी दें। कंपटीशन रखना है बॉडी क्लीनलीनेस में, जैसे कि बच्चों के नाखून, बाल और उनका यूनिफॉर्म वगैरह साफ होना चाहिए। और दूसरा क्लीनलीनेस ऑफ थिंग्स, चीज़ों की सफाई का कंपटीशन रखना है, जैसे कि किस बच्चे का बैग, उसकी चेयर और उसका टेबल वगैरह साफ हो तो उन बच्चों को भी प्राइजेस दें। ये एक प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं टीचिंग पॉइंट्स की तरफ। टीचिंग पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, मेक द स्टूडेंट्स अवेयर, बच्चों को आगाह करें अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत के बारे में बच्चों को आगाह करें। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेट, हौसला अफजाई करें। देम फॉर आउटडोर गेम्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें आउटडोर गेम्स के लिए। गेम्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होते हैं इंडोर गेम्स और एक होते हैं आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वो गेम्स हैं जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि लूडो, चेस, कैरम वगैरह। आउटडोर गेम्स वो गेम्स हैं जो कि घर से बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन
वगैरह। तो बच्चों को मोटिवेट करें कि वो आउटडोर गेम्स खेला करें, घर से बाहर जो गेम्स खेली जाती हैं उनकी तरफ बच्चों को मोटिवेट करें। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 8 फूड एंड होता है। हमने इस यूनिट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं जिन पर हम सबको अमल करना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।